नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ जैन है और मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। आज हम जबड़े और गाल के कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। यह मुंह के कैंसर में सबसे आम कैंसर है। इसका कारण है कि अधिकतम लोग जब तंबाकू या किसी तंबाकू से रिलेटेड पदार्थ का सेवन करते हैं तो वो इसे जबड़े और गाल के बीच में रखते हैं, जिसे हम जिंजिवोबकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जबड़े का जो कैंसर है या गाल का कैंसर है, उसके कुछ आम लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे आम लक्षण होता है ना भरने वाला छाला, जो कि 2 हफ्ते में नहीं भरा हो। कोई भी छाला जो मुंह के अंदर 2 हफ्ते में नहीं भर रहा है वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा दांतों का बिना कारण से गिरना, दांतों से खून आना या फिर मुंह कम खुलना, यह भी जबड़े और गाल के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा गाल में या मुंह में सूजन होना या गले में सूजन होना, यह भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जब भी मरीज इनमें से किसी भी लक्षण के साथ हमारे पास आते हैं तो हम पहले उनके मुंह का एग्जामिनेशन या परीक्षण करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि उनका मुंह कितना खुल पा रहा है और अंदर छाला कितना बड़ा है। छाले से एक छोटा सा बायोप्सी का टुकड़ा लिया जाता है। यह पूरी तरीके से एक सेफ प्रोसीजर है। बायोप्सी से हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि ये कैंसर है या कुछ और है। एक बार हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है तो हम इसका स्टेज जानने के लिए सीटी स्कैन का सहायता लेते हैं। सीटी स्कैन से हमें ये पता चलता है कि वह कैंसर जो है वो कितनी गहराई में गया है। इससे हमें एग्जैक्ट स्टेज पता चलता है। सीटी स्कैन और बायोप्सी के कंफर्म होने के बाद में अगर हमें लगता है कि बीमारी पूरी तरीके से निकल सकती है तो यह मरीज के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। जबड़े या गाल के कैंसर का सबसे अच्छा इलाज सर्जरी होता है और अगर यह संभव है तो उसी से ही मरीज को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। जब हम सर्जरी करते हैं तो हम कैंसर के आसपास का 1 सेंटीमीटर हिस्सा और निकालते हैं। वो आगे से पीछे और साइड में, मतलब 3 डायमेंशनल 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हिस्सा निकाला जाता है। इसके साथ में गले में जाने वाली ग्लैंड्स को क्लियर किया जाता है, जिसे हम नेक डिसेक्शन बोलते हैं। जब भी हम जबड़े का कुछ हिस्सा निकालते हैं तो उसके बाद में हमें उसे वापस भरने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। उसमें पहला ऑप्शन होता है कि हम हड्डी की जगह हड्डी बैठाएं। इससे हम पैर की हड्डी या फिर छाती की हड्डी या कमर की हड्डी को लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चेहरे का जो शेप होता है वो पूरी तरीके से बना रहता है और ऊपर और नीचे वाले जबड़े का अलाइनमेंट मेंटेन रहता है। जब यह संभव नहीं हो पाता है तो हम सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन की सहायता लेते हैं। इसका मतलब होता है कि हम मांसपेशियां और उसके साथ में उसकी चमड़ी का इस्तेमाल करके उस गड्ढे को भरते हैं। इसके कारण चेहरे की शेप में थोड़ा बदलाव आ सकता है और जो ऊपर और नीचे का जबड़े का अलाइनमेंट है उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसके कारण कभी कभी मरीज को खाने पीने में तकलीफ हो सकती है, पर उसे भी हम एक सिंपल डिवाइस जिसे हम बाइट गाइड बोलते हैं उसे लगाकर ठीक कर सकते हैं। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद मरीज के नाक का ट्यूब निकाल दिया जाता है और मरीज मुंह से खाना पीना खा सकता है। अगर बीमारी गहराई में गई है और आगे के स्टेज में है तो मरीज को आगे रेडिएशन थेरेपी की सलाह या फिर रेडिएशन और कीमोथेरेपी की सलाह दी जाती है। ये ख़त्म होने के बाद मरीज को लगातार फॉलोअप के लिए कहा जाता है, क्योंकि मरीज को वापस बीमारी आने की शंका रहती है। इसे हम फील्ड कैंसराइजेशन बोलते हैं। जब मरीज बहुत समय तक तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो मुंह के बाकी हिस्से या जो गले के बाकी हिस्सों में भी बीमारी वापस आ सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जितने भी मरीज मुंह के कैंसर के साथ ऑपरेट होते हैं उन्हें लगातार अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप किया जाना चाहिए। जबड़े का कैंसर एक आक्रामक कैंसर है, बट इसे सर्जरी के द्वारा पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद मरीज का मुंह खुलना बराबर रहता है और मरीज पूरा खाना पीना खा सकता है। अगर हम सही अवस्था में उसका इलाज करवाएं तो मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस कैंसर को लड़ें और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। नमस्कार।